जय श्री कृष्ण दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 2 आ चुका है। इसमें हम जो 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें देखिए 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है जिसमें जो है आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। फिर इसमें जो है कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस है। इसमें देखिए ये जो 5% दिया हुआ है, 5% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिविजिबल परसेंटेज है। 12% भी एक डिविजिबल परसेंटेज है। तो ये डिविजिबल परसेंट को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजी मेथड से, वो मैं बताऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं और ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। तो वन बाय वन हमें स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 260 है, उसे बेचने पर 5% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 5% एक डिविजिबल परसेंट है, इसको हम रेशियो से सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 5, तो 5/100 लिख सकता हूँ मैं। इसको कितना क्या आ जाएगा, ये 1/20 आ जाएगा। तो इसमें जो है प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो ये जो है नीचे वाला जो रहेगा ये कॉस्ट प्राइस रहेगा और ये ऊपर वाला जो है प्रॉफिट का आपका रेशियो रहेगा। तो इसको जब भी हम रेशियो में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला प्रॉफिट रहता है और नीचे वाला कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। अब देखिए अब इसमें जो है हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट जब भी आपको दिखाई दे जहाँ भी, तो उसको जो है प्लस मानना है आपको। लॉस जहाँ भी दिखाई दे उसको माइनस मानना है। तो हम इसको प्लस मानेंगे, इसमें इसको हम जोड़ देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका 21 आ जाएगा। देखिए प्रॉफिट जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है उसमें हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो ये 21 यूनिट हमारी आ गई सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हम रेशियो में निकालते हैं। तो 20 यूनिट दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी दी हुई है कॉस्ट प्राइस की 260। तो 20 यूनिट बराबर 260, तो 1 यूनिट कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, राइट। 1 यूनिट 13 आ जाएगा। अब ये 13 जो हमारा आ गया है, तो अब हमको निकालना क्या है सेलिंग प्राइस। तो ये जो है यूनिट को जो है हम 13 से इंटू कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 13 वन ज़ा 13, 21 इंटू 13 करें 31 वन ज़ा 31 की 3 और 1 बचा यहाँ 31, 13 दूनी 26, 26 और 1 27। तो 273 आपका जो है क्या आ गया सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया हमने, 273 आ गया। देखिए इसको यदि हम माइंड में सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है 5% प्रॉफिट है, ये एक डिविजिबल परसेंट है और हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 5% को हम क्या लिखेंगे 1/20, 20 जो हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस और 1 होगा जो है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट प्लस में रहता है CP प्लस प्रॉफिट, तो कितना जाएगा हमारा 1/20 में 21 यूनिट आ जाएगा। 21 यूनिट ये आ गया आपका। तो अब इसको हम ये जो है हम क्या करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 20 यूनिट था 1/20 में, तो 20 यूनिट इक्वल टू 260। तो 1 यूनिट आपका आ गया 13 यूनिट। 13 को हम इंटू करेंगे 21 जो सेलिंग प्राइस आया है उससे, तो हमारा आ जाएगा 273। तो इस तरह से आप इसको जो है ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अभी 12% हमको दिया हुआ है, ये भी डिविजिबल है, डिविजिबल परसेंट है। तो इसको भी हम रेशियो से सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। लॉस कितना दिया हुआ है 12%, मतलब 12/100। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4×12, 4×2 = 8, 4×2 = 8 और 4×5 = 20। ठीक है, ये 25 है। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हम इसको निकालते हैं। लॉस जब भी आएगा वो माइनस में रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस जो रहता है उससे कम में यदि हम बेचते हैं तो हमको लॉस होता है, तो हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना यूनिट आ रहा है इसमें
22 यूनिट, राइट। अब हमको क्या दिया हुआ है, देखो ये 440 में बेचने पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो 22 यूनिट इक्वल टू 440, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट कितना जाएगा, 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है, 25 यूनिट, तो 25 इंटू 20 कितना जाएगा, 500 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। बात समझ में आई आपको कैसे करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले जो है हमको लॉस परसेंट दिए हुए 12%, तो 12 को हम जो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 12/100, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3/25 आएगा पर। अब ये 3/25 में जो 3 है वो लॉस रहेगा, और नीचे वाला जो हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो 3/25 आ गया। लॉस माइनस में रहता है तो माइनस किया हमने, 25 माइनस 3, 22 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस आया। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है हमको 440, तो 22 यूनिट इक्वल टू 440, तो 1 यूनिट इक्वल टू 20 आ जाएगा। 1 यूनिट इक्वल टू 20 आ गया। अब आप क्या करेंगे, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है जिसकी रेशियो की यूनिट है, रेशियो का पार्ट जो है वो कितना है, 25 यूनिट। 25 इंटू 20, 500 हमारा आंसर आ गया, तो ये इसका 500 हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 आम को 320 आम के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये वो वाला क्वेश्चन है जो हमने पार्ट 1 में किया था, उसके उसके अनुसार ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसमें रेशियो और परसेंटेज दोनों के कॉन्सेप्ट लगाकर इजी सॉल्व करेंगे इसको। इसके पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जो हमने एवरेज में किया था। इसको करते हैं सॉल्व। क्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ, 3 संख्याओं का औसत 77 है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन में जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ, सबसे छोटी संख्या कौन सी रहेगी, सबसे छोटी तीसरी संख्या रहेगी जो सबसे लास्ट में दी रही होगी। तो ये थर्ड नंबर क्या रहेगा हमारा, थर्ड नंबर एक्स हो गया। दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेकंड क्या हो जाएगी, तीसरी की दुगनी 2x हो गई। और दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। इतना पार्ट हो गया हमारा, है ना। फिर क्या दिया हुआ, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या जो है फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है, दूसरी की दुगनी, मतलब ये 4x हो गया। अब क्या हुआ, 3 संख्याओं का औसत 77 है, तो इनका औसत मैं निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा, इन सबका सम करूँगा अपॉन में 3, तो कितना हो रहा है, 4 2 6 और 1 7, 7x अपॉन में 3, ये एवरेज है इसका, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 77। तो यहाँ पे 11 टाइम चल जाएगा 7 से ये, तो x इक्वल टू 33 आ जाएगा। x 33 आया, क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर निकालना है। 4 का इंटू कर दूंगा 33 में, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 की 2 हंस के लिए 1, 4 तिया 12 और 13, तो 132 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहाँ से, यहाँ से शुरू करते हैं, ये बताना था। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। 400 आम को 320 आम के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको इससे करेंगे आप, इसको भी हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। तो क्या दिया हुआ है इसमें, 400 आम को 320 आम के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। बेचा जाता है, बेचा जाता है का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कितना दिया हुआ है, इसके पहले जो आंकड़ा दिया हुआ है वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। कितना दिया हुआ है, 320, तो ये 320 हो गया। अब हमारा को इसके बाद क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, इसके बाद का आंकड़े वो वाला रहेगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 400। बस फिर अब हम वही सब कुछ लगाएंगे जो हम पहले लगाते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने जैसे रेशियो के और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व किया था। एस पी अपॉन सी पी, ये हम पहले तो रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा और ये कटेगा, 4 अट्ठे 32, 4 धाम 40,
और काटें तो हम इसको आएगा 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। तो ये हमारा जो है ये टाइम्स में जो है कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या रहता है फाइनल, ये रहता है इनिशियल। अब ये टाइम्स में हम इसको कितना चेंज हुआ इसमें कन्वर्ट करेंगे, टाइम्स को किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। और जो परसेंटेज आएगा वही हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट और लॉस। तो हम इसको टाइम्स को चेंज करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब -1, 4 - 5 -1 अपॉन में 5। अब ये हमारा जो है किस में चेंज हो गया, माइनस है मतलब ये लॉस है, ये लॉस हो गया। अब हम इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इंटू 100 कर देते हैं और ये यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं, तो ये 100 से ये परसेंटेज कट हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा, -20%। -20% का जो है क्या हुआ, इसको लॉस हुआ। तो समझ में आया कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, 400 आम को 320 आम के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो इसको हमको सबसे पहले सेलिंग प्राइस कौन सा है, कॉस्ट प्राइस कौन सा है, बस इतना पहचानना था और पार्ट 1 की तरह करना था। तो इसमें सब सेलिंग प्राइस बेचा जाता है लिखा है, तो 320 सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 400। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारा आ जाएगा इसमें यदि हम इसको काटें तो ये आ जाएगा हमारा 8 से काट देते हैं, 8 × 4 = 32, 8 × 4/5 आ गया। अब इसको हम चेंज कर देंगे परसेंटेज में, तो कितना जाएगा, -1/5 इंटू 100%। तो ये आ जाएगा -20%, मतलब 20% का हमको क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ है, तो 20% इसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्या दिया हुआ, कपड़ा बेचने वाला 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए 33 कपड़ा बेचने वाला 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना दिए हुए है। जैसे हम मान लें कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है, जैसे ये पुराना क्वेश्चन था ना, तो ये 400 आम जो मैंने लिखा है, तो हमने इसको मान लिया कि 400 आम जो है 400 रुपये के थे, इसको मैंने रुपये मान लिया है। 320 आम 300 रुपये के थे और उसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्व किया है। तो इसमें हम क्वांटिटी नहीं लेते हैं कभी भी, हम क्या लेते हैं इसमें, कॉस्ट लेते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें क्वांटिटी क्यों लेंगे हम, इसमें जो है ये रुपये में मैंने बदल दिया। मैंने सोचा कि एक आम 1 रुपये का है, तो 420 आम 400 रुपये के और 320 आम 320 रुपये के। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर पाए, देखिए इसमें एक चीज़ जो है ये है कि क्रय मूल्य के हिसाब से चल रहा है, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग चल रहा है। 400 आम को, ये 400 क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस ही है। 300 आम के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो ये क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो इसलिए हमने जो है दोनों की क्वांटिटी को, एक आम को 1 रुपये से कंपेयर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, तो हम यहाँ पर देखिए, एक कपड़ा बेचने वाला 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो इसमें देखिए विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में चल रही चीज़ें, यहाँ भी जैसे सेलिंग प्राइस जो है हम 1 मीटर का 1 रुपये मानते हैं, तो इस तरह से हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे माना था एक आम 1 रुपये का, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 33 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, ये विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में चल रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता। तो यहाँ से हम देखें तो ये लाभ दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है कितना, 11 मीटर, तो ये 11 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको लाभ परसेंट निकालना है जो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलता है। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो देखिए, जो या जब हम सेलिंग प्राइस हमको दिया रहता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ये जो है हमारा प्रॉफिट है वो माइनस में रहता है। तो ये, या तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। या फिर सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में तो प्रॉफिट माइनस में होगा, तो ये हमारा 22 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 11/22 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे,
या तो मैं डायरेक्ट कर सकता था प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 11/22 के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज में चेंज करूँगा तो 100%। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 11 वन जा 11, 11 टू जा, ये यहाँ पे आ जाएगा 50% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, क्या दिया हुआ था इसमें, कपड़ा बेचने वाला, मतलब सेलिंग प्राइस 33 मीटर कपड़ा बेच कर के पहले क्या लिखा हुआ है 33, तो ये सेलिंग प्राइस हमारा 33 आ गया। फिर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है मतलब प्रॉफिट आ गया हमारा 11। तो फिर इसमें हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट हो जाएगा माइनस में, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी 22। फिर अब जो है ये जो है 11/22 कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो यह हो गया 1/2, और इसमें हम परसेंट के लिए जो है 100% का इंटू करेंगे तो 50% आपका प्रॉफिट आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा जो है, जो हमारे पार्ट 1 में हमने सिखाया था किस तरह से प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालते हैं, उससे ही सॉल्व होगा। पहले इसको हम उस लेवल तक लाएंगे, मतलब उस रेशियो तक कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 15 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस 10 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 चीज़ों के कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 15 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये 15 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस हो गया, एक चीज़ का कॉस्ट प्राइस है, उसमें हमने 15 का इंटू की कर दिया तो 15 का कॉस्ट प्राइस हो गया, इक्वल टू कितना होगा 10 का सेलिंग प्राइस के बराबर है। इस तरह से दिया हुआ है ये, राइट। इसको हम और अच्छे से कन्वर्ट करते हैं, रुकिए। तो इसको मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा SP/CP में, SP/CP। तो कितना आ जाएगा ये 15/10, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये टाइम्स में आपका कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम जो है क्या करेंगे, प्रॉफिट है या लॉस है उसको कन्वर्ट कर देंगे, टाइम्स को परसेंटेज में चेंज करेंगे। जो डिफरेंस आता है इसका, ये फाइनल रहता है, ये ऊपर वाला फाइनल रहता है, नीचे वाला इनिशियल रहता है। इसमें जो भी डिफरेंस आता है वही हमारा प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज होता है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा इसका, 3-2/2, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 पॉजिटिव है मतलब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए इंटू 100, और मैंने परसेंट का इसमें इंटू कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 50% का आपको क्या हुआ इसमें प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? देखिए अब इसको ओरली सॉल्व करते हैं। 15 इंटू CP इक्वल टू 10 इंटू SP। फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा SP/CP इक्वल टू 15/10। तो ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 टाइम्स हो गया। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा परसेंटेज में 1/2 इंटू 100%। तो ये 50% प्लस में है, तो प्रॉफिट हमारा आ गया। तो ये 50%। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 250 आम के कॉस्ट प्राइस पर 200 आम बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है देखिए, एक व्यक्ति 250 का जो CP है वो किसके बराबर है, 200 के SP के बराबर। अब इसको हम कट कर देंगे, यहाँ पर SP/CP कितना जाएगा 25/20, 25, 5-20। ठीक है, ये टाइम्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो इसको मैं चेंज करूँगा तो क्या क्या होगा, 1/4 फाइनल माइनस इनिशियल, 5-4, 1/4। इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूँगा तो इंटू 100%। प्लस में है प्रॉफिट परसेंट होगा, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 6 पंचे 20, मतलब 25% आपका जो है इसमें प्रॉफिट रहेगा। ओरली में सॉल्व करूँ, 250 CP इक्वल टू 200 SP, 0 से 0 कटेगा, और मैं SP/CP करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25/20, 5-25, 5-20, 5/4, 1/4
इंटू 100%, तो 25% आपका प्रॉफिट आ जाएगा प्लस होने के कारण। तो यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, उसमें न्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।